दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरकर तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन ने भी कमर कस दी है। उत्तर पश्चिमी जिले के जिलाधिकारी अंकिता आनंद ने प्रेस वार्ता कर चुनाव संबंधित तैयारियों की जानकारी दी। अंकिता आनंद ने कहा कि इस बार सभी युवा वोटरों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं के पिंक बूथ की शुरुआत की है, साथ ही वरिष्ठ और चलने में असमर्थ लोगों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा उपलब्ध है और सभी पोलिंग बूथ पर नोडल अधिकारी मौजूद रहेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से सभी पोलिंग बूथ पर दिल्ली पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा रहेगी। उसके बाद बताइए। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अंकिता आनंद है, डीओ नॉर्थ वेस्ट। और सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 अब बिल्कुल शुरू हो चुका है। आज हमारा नोटिफिकेशन भी हो गया और नॉमिनेशन का पहला दिन था। 7 तारीख को अनाउंसमेंट हुई थी और उसके बाद विद इन 74 आवर्स एज पर ECI मैंडेट मीडिया के साथ एक मीटिंग अनिवार्य है। और ये भी ज़रूरी है, जितने अनेकों कार्य हो रहे हैं इलेक्शन से संबंधित डिस्ट्रिक्ट में, उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाना, ये हमारा पर्पस है। मैम, किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, एक बार क्रॉस करो। सबसे पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के संबंध में। हमारे अभी तक टोटल पोलिंग स्टेशन 1419 टोटल पोलिंग स्टेशन है, 228 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे। हमारी तैयारियों की बात करें तो रोल की तैयारी तो हो ही चुकी है, अब आगे हम अपने पोलिंग स्टेशंस की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट रैंडमाइजेशन के बाद हमारे मशीन्स हमारे स्ट्रॉन्ग रूम्स पे जाएंगी। एक बार भी सॉर्टिंग चल रही है, देयर आफ्टर विल बी सेंड टू द रिस्पेक्टिव स्ट्रॉन्ग रूम्स। हमारे 7 ACs हैं, AC 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड 16। इन सभी के ROs हैं और उन सब का अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आप सब लोग जानते हैं अभी नॉमिनेशन का प्रोसेस चल रहा है। उसके आगे जैसे एज पर दी टाइमलाइन वो सब होगा। जितने हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं उन सब के AMFs जो हमारी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होती हैं उस सब का ध्यान रखने के लिए हमारे सेक्टर ऑफिसर्स की भी विजिट हो चुकी है और हर एक स्कूल में इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। AMFs में जैसे हमारा रैंप आता है, इसके अलावा स्पेस है फॉर क्रेच, मेडिकल फैसिलिटी, उन सब की हमारे नोडल अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। हमारे DO ऑफिस की लेवल पे भी अनेकों नोडल अधिकारी हैं। हमारा मीडिया मैनेजमेंट है, MCMC जो मीडिया सर्टिफिकेशन सेल होता है, MCC जो हमारा आप सब जानते ही हैं अभी मॉडल कोड चल चुका है तो उसको ध्यान में रखते हुए है। सब चीज़ों का बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है। और MCC का जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसको ध्यान में रखते हुए एक सी विजिल करके ऐप होता है, आप सब लोग जानते हैं, तो उसका भी हमारा अभी एक्टिव हो चुका है जिस दिन से अनाउंस हुआ था। हमारी FST टीम्स जो कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स होती हैं और आज की तारीख से हमारी SST टीम्स जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स होती हैं वो सब एक्टिवेटेड हैं। सीजर्स एक्सेट्रा जो MCC का वायलेशन होता है वो सब दे विल टेक केयर। पोलिंग स्टेशन लोकेशंस में हमारे इस बार पिंक पोलिंग स्टेशन जो फीमेल मैन पोलिंग स्टेशंस हैं वो हर एक AC में एक होगा तो 7 होंगे। इसके अलावा हमारा PWD मैन पोलिंग स्टेशन भी 7 होंगे। हमारा यूथ मैंड पोलिंग स्टेशन विल ऑल्सो बी 7। तो उसके अलावा एक मॉडल पोलिंग स्टेशन की जो हम बात करें तो हर एक AC में 3 होंगे इस बार। ये सब उसी चीज को दर्शाता है कि हम चाहते हैं कि हमारा वोटर एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन हो जब वो आए। क्यू मैनेजमेंट पे भी खासा ध्यान दिए इस बार जाएगा। अभी सर्दी होगी तो अभी ये भी देखेंगे हम बीच बीच में बेंचेस लगाएं, लोगों को कोई तरह की परेशानी ना हो। एक 12D फॉर्म होता है जो हमारे ABSC और ABPD माने कि सीनियर सिटीजन और PWD जितने वोटर्स हैं उन सबको 12D फॉर्म भरने के लिए हम लोग कहते हैं जिससे वो होम वोटिंग अवेल कर पाएं। इसके अलावा जैसे हमने लोकसभा में भी करा था, आपको बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी ऑन ग्राउंड, आपको व्हीलचेयर फैसिलिटी मिलेगी ही। इसके अलावा हमारे सीनियर सिटीजन हैं, ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है, सबके लिए हम यही कहते हैं कि जहाँ पे टर्नआउट अच्छे से अच्छा रहे उसके लिए वील पुट इन ऑल आवर बेस्ट एफर्ट्स। मैम, कितने परसेंटेज पर वोट करने की कितना परसेंटेज वोट चाहिए?
हम तो चाहते हैं बेहतर से बेहतर हो, जितना हमारा वोटर टर्नआउट पहले रहा था हम चाहते हैं सब में बहुत बेटर रहे। इसमें एक परसेंटेज पे तो मैं फिक्स नहीं करना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ सब लोग जागरूक रहें, सब आके अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें, ज़रूर सामने आए। इस बार हमने ये ज़रूर ध्यान दिया है, जहाँ पे हमने पिछली बार लो वोटर टर्नआउट देखा था तो इस पे खासा ध्यान दिया है कि वहाँ पे हम स्वीप एक्टिविटीज़ ज़्यादा कराएं, लोगों के बीच में जागरूकता करें। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम RWS के साथ भी मीटिंग करेंगे। जितने भी हमारे आसपास आप संस्थान देखते हैं, चाहे TPDDL हो, अनेकों ऑफिसेज हो, अनेकों मॉल हो, उन सब में भी जागरूकता अभियान चलेंगे। तो इस सब के लिए हमने बहुत खास आगे शेड्यूलिंग करी है। मैम, सीनियर सिटीजन्स और यूथ और के लिए क्या कुछ इंतजाम है पोलिंग बूथ पर, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं काफी हैं, तो उनके आने जाने के लिए या फिर कुछ इस तरीके क्या कुछ फैसिलिटीज है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया अभी सीनियर सिटीजन के लिए एक तो होम वोटिंग फैसिलिटी है, जो इच्छुक हैं वो लोग उसको अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन ऐसे भी हैं जिनको पोलिंग स्टेशन पे सच में आने का मन करता है, तो वहाँ पे हमने ध्यान दिया है कि उनके लिए वॉलंटियर्स हों। हमारे NSS वॉलंटियर्स भी हैं, NYKS के भी वॉलंटियर्स होंगे। इसके अलावा अगर उनको व्हीलचेयर की सुविधा चाहिए वो होगी, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है वो भी अवेल कर सकते हैं। तो हमारा यही फर्ज रहेगा, हमारे BLOs का भी बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हैं जो उनके WhatsApp ग्रुप्स पे बनाया गया है कि उन सबको बताएं हमारा वोटिंग का टाइम क्या है, बीच में आप आइए, बीच में उनको बैठने की जैसे हमने सुविधा बताई उन सब का ध्यान दिया जाएगा। और मेडिकल फैसिलिटी भी उधर हर पोलिंग स्टेशन पे अवेलेबल होगी। सिक्योरिटी को लेकर के क्या करेंगे? हाँ जी, सिक्योरिटी को लेकर सिक्योरिटी के लिए पुलिस पूरा सशक्त होकर काम करेगी। उसके लिए कोई स्पेसिफिक ग्रीवांस है तो आप हमारी टीम शेयर कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट इस बार जो एक इम्पोर्टेंट चीज करी गई है, वेबकास्टिंग 100% पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे है। तो हमारे जितने 228 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे सब वेबकास्टिंग होगी ही होगी, सब में 100%। एंड जहां पे कभी ऐसा लगता है कि क्यू थोड़ी लंबी हो रही है एक सेक्टर, तो हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी टीम होगी जो जाके उधर देखेंगे। सेक्टर ऑफिसर्स तो डेफिनेटली एक्टिव रहेंगे। तो सिक्योरिटी का हमारी DCPs के साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। लॉ एंड ऑर्डर के हमारे नोडल अधिकारी भी हैं, उनकी फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ EVMs हो, जितने प्रोटोकॉल्स हैं, डूज एंड डोंट्स, हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग्स चल रही हैं। हमारी अभी पोलिंग टीम्स की भी ट्रेनिंग चल रही है जहाँ पे उनको इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं, किस चीजों का ध्यान रखना है, जो हमारे व्हीकल्स अप्रूव्ड हैं उन्हीं में ले जाना है। एंड एवरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विल बी फॉलो। मैम, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस बहुत ज्यादा देखा जाता है, इसको लेके क्या